अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाफिदतुन राफिअतुन कि क़यामत का वस्फ़ बयान किया जा रहा है, उसकी सिफत बयान की जा रही है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जिस क़यामत को कायम होना है, ये क़यामत कायम होके रहेगी, इसके होने में किसी को शक नहीं, ये चीज़ हुई। अच्छा, ये जो वाक़े हो रही है उसकी सिफत और उसका वस्फ़ क्या है? कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है खाफिदतुन राफिअतुन, ये किसी को नीचा करने वाली है और किसी को बुलंद करने वाली। ये क़यामत का वस्फ़ बयान हुआ, ठीक। और ये जो खाफिदतुन का लफ्ज़ ज़िक्र हुआ यहाँ, ये कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पर भी इस्तेमाल हुआ। बहुत सारी जगहों पर खुद नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वख़्फ़िद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, या महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों के लिए, आप पर जो ईमान ले आए उनके लिए अपने बाजुओं को बिछा दीजिए, अपने शफ़क़त वाले हाथों को बिछा दीजिए, यूँ फरमाया गया, झुका दीजिए। एक वक़्फ़िद जनाहक लिल मुमिनीन, ये भी दूसरी जगह फरमाया। तीसरी जगह उम्मत की तालीम के लिए वक़्फ़िद जनाहज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, अपने माँ बाप के सामने कभी बुलंद आवाज़ से बात मत कीजिए, अपने वालिदैन के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करते रहिए, झुकते रहिए। खाफिदतुन, झुकाती है ना, किसी को नीचा करती है, किसी को झुकाती है, गिरा देती है। यही के बहुत सारे मफ़हूम कुरान मुक़द्दस ने भी बयान फरमाए कि अपने वालिदैन के सामने इंसान को, औलाद को झुक करके रहना चाहिए। ये एक चीज़। राफियतुन, किसी को बुलंद करती है। और ये दोनों चीज़ें जो है खाफिदतुन और राफियतुन, इसी से बना है अल खाफिज और अर राफि, ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम है। क्या? राफिज, किसी को गिरा देने वाला, और राफि, किसी को बुलंदियाँ अता करने वाला। यह अल्लाह तबारक व तआला के नाम है। इसी की वजाहत कुरान मुक़द्दस करता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो रब जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो रब जिसको चाहता है जलील करता है। का यही है वो खाफिदतुन और राफियतुन। अल खाफिद और अर राफि, वो जिसको चाहता है बुलंदी देता है और जिसको चाहता है गिरा देता है। ये चीज़, इसको देखें ज़माने में। अब इसकी मिसाल देखें ज़माने के अंदर कि कुछ लोग आज ऐसे हैं कि जिनके बालों की हालत ये है कि उनमें गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, मिट्टी वाले हैं। उनके कपड़े देखे तो फटे हुए हैं, कोई उनके पास जाने वाला नहीं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं, कोई उनको बुलाने वाला नहीं। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, रुब्बा आश अगबर मदफूम बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि तआला लअबर्रहु, सुभान अल्लाह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए हैं, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन ये रब के नाम पर अगर कसम खा लेते हैं, किसी को दुआ दे देते हैं और रब के नाम की अगर कसम उठा लेते हैं, अल्लाह ताला अपने फैसले बदल करके इनकी कसमों को पूरा फरमा दिया करते हैं। समझ रहे हैं? यानी अब ये फैसले कैसे हैं, ये एक अलग बहस है कि अल्लाह का वो कौन सा फैसला है जो अल्लाह तबारक व तआला बदलता है। यानी कि अल्लाह अपनी तकदीरों को भी बदल के अपने इन बंदों को राजी कर देता है। का इन्होंने मेरे नाम की कसम खाई, अब जो लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से निकला है उसको कर देता है अल्लाह तबारक व तआला। ये है, यानी कि इस दुनिया में बाज़ लोग भी ऐसे, कैसे कि जिनके पास कोई जाता नहीं, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन यही लोग इस दुनिया में जलील समझे जाते हैं। कल जब हमारी बारगाह में आएंगे ना ये लोग, इसे जन्नत के ऊंचे मकाम पर हम इन्हें रखेंगे कि तुम इन्हें अपने दरवाज़ों से भगा देते थे, तुम इनके फटे हुए कपड़े देख कर के भी इनको नए कपड़े नहीं देते थे। आज क़यामत में जब ये पहुँचते हैं ना हमारी बारगाह में, हम इन्हें जन्नत के आला मकामात अता फरमाएंगे। क्यों? खाफिदतुन राफियतुन, यही एक क़यामत जो बाज़ लोगों को ऊँचा कर देती। इसी की मिसाल हमने हज़रत बिलाल की ज़िंदगी से कल दी थी कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत क्या है, कोई पूछने वाला नहीं,
कोई खाना तक खिलाने वाला नहीं है, अगर पहुंच जाए तो कोई बात करने वाला नहीं है, लेकिन इसी बिलाल को कल जन्नत का पोशाक पहनाया जाएगा, जन्नती लिबास पहनाया जाएगा और जन्नती लोग उनका इस्तिकबाल करते हुए जन्नत में लेकर के जाएंगे। दुनिया में तो कोई हैसियत नहीं है, कोई बात करने वाला भी नहीं। और बाज लोग, वो उमैया बिन खलफ, उसका हजरत बिलाल का आका, कि एक स्टेटस है, एक वकार है, जमाना झुकता है उसके आगे, लेकिन उसी का हाल कल ये होगा कि उसके गले में बेड़ियां पड़ी होगी और उसे जहन्नम के घड़े में डाल दिया जा रहा होगा। ये एक चीज है। इसी की दूसरी मिसाल ले लें, हजरत मुसाब बिन उमैर शहीद हुए हैं तो चादर कितनी है, का सर ढक रहे हैं तो पैर खुल जा रहे हैं, पैर ढक रहे हैं तो सर खुल जा रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, का सर को ढक दो और पैर के ऊपर घास डाल दो। का इनके दुनिया के अंदर इनके पास कोई जाहो जलाल नहीं है, मालो मलाल नहीं है, कोई स्टेटस व वकार नहीं है, यानी कि कोई ऐसे बहुत सारे माल के अंबार नहीं लगे, जायदादें नहीं है इनके पास, लेकिन इस दुनिया में जिन्हें लोग कमतर समझते थे, कल कयामत में इनकी हालत ये होगी कि ये मेरे महबूब के साथ, मेरे महबूब जिस जगह पर होंगे उनके साथ होंगे। ये इनका मकाम। खाफिदतुन राफियतुन, यही है कयामत जो बाज लोगों को दर्जे बुलंद कर देगी और बाज लोगों के दर्जे गिरा दिए जाएंगे, उन्हें गिरा करके जहन्नम के घड़े में फेंक दिया जाए। ये है ये एक चीज़, एक तफसीर। इसके आगे चले कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जन, क्या, जब ज़मीन को ज़ोर से हिला दिया जाए, ज़मीन को ज़ोर से हिला दिया जाएगा। जब ज़मीन को हिला दिया, किसी चीज़ को जब हम हिलाए ना तो कोई चीज़ उस पर बाकी रहती है। कभी वसंत ऋतु के अंदर किसी दरख्त को आपने हिलाया हो, जब ज़ोर से हिलाते हैं तो ना उस पर कोई फल रहता है ना कोई पत्ता रहता है, सूखने के बाद सब गिर जाता है ना। अब बताए कि एक इंसान जब किसी दरख्त को हिलाए तो उस पर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, तो इंसान को पैदा करने वाला और इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला रब जब इस ज़मीन को थोड़ा हिला दे तो कोई चीज़ बाकी रह जाएगी। इसी मफहूम की दूसरी आयत कुरान, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, यही चीज इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, इसी मफहूम को दूसरे अल्फाज में कुरान बयान फरमाता है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब इस जमीन को हिला दिया जाए। इसी को तीसरी जगह फरमाया जा रहा है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, कयामत का जो झटका लगेगा लोगों को ये बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़ालु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अच्छा, ये कैसा सख्त होगा, कुरान मुक़द्दस इसकी वज़ाहत करता है। जब क़यामत का झटका आएगा और ज़मीन जब हिलेगी, थरथराएगी, उस वक्त जिन माओं के पेटों में हमल हो चुके होंगे, वो हमल इसके थरथराने से गिर जाएंगे। दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाएगी। ये हालत होगी जिस दिन ज़मीन कांपेगी उस दिन का। उसके बाद वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ को हम चूरा चूरा कर देंगे। चूरा चूरा, इसकी मिसाल कुरान खुद देता है। कैसे देता है देखिए। हम क्या समझते हैं कि पहाड़ क्या है, जामिद, जामिद मतलब ठोस, हिलता नहीं। कुरान इसकी मिसाल कहता है वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन, और जब तुम इस पहाड़ को देखते हो तो ऐसा लगता है ये ठोस है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। लेकिन कुरान कहता है वही तमुर्रु मर्र सहाब, हालांकि वो तो चल रहा है जैसे बादल चला करते हैं। समझ में नहीं आई बात। पहाड़ को कुरान क्या कहता है, हम और आप ये समझते हैं ये ठोस है, एक जगह पर ठहरा हुआ है। कुरान इसके आगे क्या कहता है, वही तमुर्रु मर्र सहाब, ये चल रहा है। कैसे चल रहा है, जैसे बादल चला करते हैं। ठीक है, अब आप बताएं कि इस जमीन पे खड़े रह के जब हम बादल को देखते हैं तो क्या ये बादल ठोस नजर नहीं आते? हमें ठोस नजर आते ना, अपनी जगह पर अटके हुए नजर आते हैं कि नहीं? यानी कि कोई चीज अगर हम मारे तो क्या वो आर पार जा सकती है? नीचे से खड़े होकर देखने में पहली नजर में आसमान पे ये जो बादल चलते हैं वो कैसे नजर आते हैं? कहा ये ठोस नजर आते हैं। लेकिन जब हम हवाई जहाज में बैठकर इसी बादल को ऊपर चले जाएं तो फिर यही बादल हमको कैसे नजर आते हैं? कुरान मुकद्दस इसकी मिसाल फरमाता है अल क़ारियतु मल क़ारियह व मा अदराका मल क़ारियह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस
वतकूनुल जिबालु कलिहनिल मनफूश, उस दिन जब क़यामत कायम होगी उस दिन हम पहाड़ को क्या करेंगे, वतकूनुल जिबालु, उस दिन पहाड़ हो जाएगा कल इहनिल मनफूश, जैसे रुई को धुन दिया गया हो। जब रुई को धुन दिया जाता है ना तो वो फिर हवा में उड़ने लगती है, समझ रहे हैं ना। तो जिस पहाड़ को हम क्या समझते थे ठोस, उसको कुरान क्या कहता है, जिस दिन कयामत वाक़े करेंगे ना उस दिन वो रुई की तरह उड़ रहा होगा, रुई की मानिंद। रुई को जब धुन दिया जाता है तो हमने नहीं देखा है गद्दे बनाने वाले को, जब रुई वो धुन देते हैं और जब ऊपर से मारते हैं तो ऐसे ही पूरे कमरे के अंदर रुई उड़ने लगती है। कहा तुम इसे समझते हो कि पहाड़ ठहरा हुआ है, लेकिन जब कयामत वाक़े करेंगे ना तो इसकी कैफियत क्या होगी, का ये चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा, जैसे बादल चला करते हैं वैसे ही चल रहा होगा, उसकी ये कैफियत होगी। ये चीज़ तो कयामत वाले बड़ी ख़तरनाक है और उसका आना भी बड़ा ख़तरनाक है। और उसके जो कैफियत बयान हुई है इसको समझे कि जब ज़मीन बड़े ज़ोर से हिला दी जाएगी, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और उस दिन पहाड़ को खूब चूरा कर दिया जाएगा, जुदा जुदा, जैसे रुई जुदा जुदा कर दी जाती है ऐसे कर दिया जाएगा। फ़कानत हबा मुंबस्सा, तो वो हवा में बिखरे हुए गुबार की तरह नज़र आएगा, बिखरे हुए गुबार की तरह होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे कहने में आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।